बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today the session is going to end with this, a tired day, and there is very less population of the audience. No issues, but we will continue with a closing thing that what we have learned today till now, and I am trying to conclude it in a way कि how our cities should be. जो आजकल तो बेस्ट एग्जांपल कराची की है। हम देख रहे हैं कि कराची के साथ पिछले एक साल में 4 फायर्स लग चुकी हैं, और हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जो यूनिवर्सिटी रोड और ये सारी बातें हैं, तो इज़ अ एग्ज़ाम्पल के लिए कराची को मैं यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और क्या फ्यूचर है और क्या विजन होना चाहिए। So the topic is from cost-based construction to value-based cities. जो आप देख रहे हैं कि हमारा अब शहर को किस तरह जज करते हैं। जब आप शहर की बात करते हैं, किसी सिटी की बात करते हैं, तो जो सिटी है बेसिकली, मैं पूछूं सिटी क्या है, तो आप बोलेंगे भाई बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर का निज़ाम है, सैनिटेशन का निज़ाम है, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह कनेक्ट होती हैं। तो शहर कोई मकसद एक लिविंग सिस्टम होता है जो हम सब लोगों को पूरे तमाम हर तरह की जो हमारी कम्युनिटीज़ को कनेक्ट कर रहा होता है। तो शहर एक लिविंग सिस्टम है। तो ये हम समझ जाएंगे कि जब एक शहर इंटीग्रेटेड होता है और एक लिविंग सिस्टम होता है और एक दूसरी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो फिर हम वो कंस्ट्रक्शन उस तरह की करना शुरू होंगे जिसकी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट इज लाइक why are our cities falling behind even though construction is raising? अदनान भाई, प्रोजेक्ट्स आर इंक्रीजिंग, माशाल्लाह बेच रहे हैं, रोज़ आपके पास डिमांड है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, कॉइन्स भी बना दिए आपने, और बहुत सारे लोग हैं वो वर्क स्पेस बना रहे हैं। मेरे सर एक बैठे हैं यहाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन तो बढ़ रही है, बहुत सारी कैटेगरीज़ में कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, इवन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं बिल्डिंग्स की बात नहीं करता, सिर्फ आप देखें हम बना नहीं पा रहे, अलग बात है। ये एक ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, और फिर हमारे नेक्स्ट प्लान्स सही है, ओके है कि हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, इवन दो मकसद वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट, फला इन्वेस्टमेंट। मकसद मैं इधर नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है और होना किस तरह से चाहिए। मैं यहाँ कोई सोल्यूशन देने नहीं आया, बट एक नई सोच, एक विजन, उसको उजागर करना है कि आप लोग उस तरह सोचना शुरू करें। इवन इंडस्ट्रियल पार्क्स, अभी बात हो रही थी, वो बन रहे हैं, फिर इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और डिमांड भी है। जब भी ये सब कुछ आ रहा है, अगर डिमांड ना हो तो ये नहीं आएगा सब। तो बट सिटीज़ आउटकम रिमेन्स वीक। हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद एक आग लग जाती है, गटर का ढक्कन नहीं है और बच्चा गिर जाता है, बूढ़ा गिर जाता है। लोगों की बाइक्स यूज़ करने के बाद रीढ़ की हड्डियाँ ख़त्म हो गई हैं, जो बैकबोन है जिसको कहते हैं ना, कि मकसद हमारी यंग जनरेशन ख़त्म होती जा रही है, उसकी हेल्थ ख़त्म होती जा रही है। वैसे भी हम दोपहर 1 बजे के बाद काम शुरू करता है ये सिटी, तो आउटकम्स जो है वो भी बहुत वीक है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है। अगर ये सिटी इसी तरह चलता रहा ना, तो मैं समझता हूँ कि हमें सोचना होगा कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो कि अल्फ़ा और जेन जी और अल्फ़ा जनरेशन जो आ गई है, वो हमारे साथ क्या करेगी और वो हमसे क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आई थिंक कि कोर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? वी बिल्ड प्रोजेक्ट्स, हम सिर्फ आइसोलेशन में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम सिटीज़ नहीं बना रहे। आइसोलेशन में किस तरह के, कोई एक प्रोजेक्ट लिया, उसकी आइसोलेटेड अप्रूवल है, ये नहीं पता कि ये किस लैंड जोन में है, इस वक्त यहाँ डिमांड, नीड क्या है, क्या चीज़ बननी चाहिए, और अगर बायलॉज में रहते हुए कहीं वायलेशन की गुंजाइश है तो वो ना की जाए, या की जाए तो क्या होगा। फिर हम बात करते हैं नो कंटिन्यूटी ऑफ अर्बन विजन एज ए होल। हमारा सिटी हम विजन नहीं कर रहे हैं। आप ये लगा लें कि हर एक अच्छे कम्युनिटी के साथ, DHA के साथ कोई अच्छी आबादी है, क्लिफ्टन के साथ है, गुलशन के साथ है, नाजमाबाद के साथ है, कितने सारे साइलोज बन गए। तो हमारा एक यूनिफाइड अर्बन विजन नहीं है इस पूरे सिटी का, जिसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही। फिर हम जो तीसरा मुझे नज़र आता है, नो
लाइफ साइकिल थिंकिंग, सिटी की लाइफ साइकिल थिंकिंग मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि ज्वाइंटली परफॉर्म करते हैं तो सिटी वर्क करता है। तो लाइफ साइकिल थिंकिंग हमें करनी होगी, आगे जाके मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, ये जो एक बड़ा माइंडसेट है, कॉस्ट पे बेस्ड माइंडसेट ट्रैप है कि ये जी आज मैं सोचूं आज कॉस्ट कम हो जानी चाहिए, बस ये मेरा माइंडसेट है। जबकि कोई मसला नहीं है, कॉस्ट देखनी है हमने, ऐसा नहीं करना कि हम कोई गोल्ड प्लेटिंग कर दें। नो गोल्ड प्लेटिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्री, बट आई थिंक कि जो नेसेसिटी है, जो क्वालिटी के लिए कॉस्ट को लगाना है वो लगाना है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कॉस्ट बेस्ड माइंड से उससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग विंस। हमेशा शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपके सामने आती है कि नहीं यार आज ये सस्ता है ये कर दूं। आप ये नहीं सोचते कि आज से 20 साल बाद 30 साल बाद, जो कि ये आप इस केस में देख लें, गुल प्लाजा के केस में, कि ये जो वायर्स मैंने लगाए हैं या मैं दुकानें एक्स्ट्रा मैंने अगर दे दी या मैंने कॉरिडोर्स में जितने साइज़ रखने थे वो क्या रखे हैं, अगर वो मैं नहीं करूँगा 30 साल बाद क्या होगा, और कर रहा हूँ तो उसका 30 साल बाद क्या नुकसान होना है। हम उसको कल्चरल आइकन कहते हैं कि हमारा कल्चर इतना वीक है, हमें सोचना होगा कि हमारा कल्चर क्या है। तो कल्चरली भी आप देखेंगे, हम जब सबर्ब एरियाज़ में रहते थे तो हम ऐसे नहीं रहते थे। आप हिस्ट्री उठाएंगे इंसान की और हमारी इसी इलाके की, तो फिर हम इस तरह के लोग नहीं थे। इससे क्या हो रहा है, डिज़ाइन रिपीटेटिव हो गए। देखा एक ने जी, किसी ने बनाया, उस वक्त वो बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, तो उसको देख के दूसरे ने वही डिज़ाइन बना लिया। कोई एक प्रोजेक्ट बनाया, बोले नहीं ये जो ये ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, ऐसे परफॉर्म कर जाती है, बस ये चला दो, ये चल रही है, नज़र आ रही है। फीडबैक नहीं है उसका, फीडबैक नहीं है तो क्या हुआ कि वो रिपीटेटिव डिज़ाइन शुरू हो गए, इनोवेशन ख़त्म हो गई। फिर जो सर आप बैठे माशाल्लाह, ये मेरा लास्ट पॉइंट जो इसकी इस हवाले से है वो ये कि मेंटेनेंस ही नहीं है। बिल्डिंग तो बना दी, अल्लाह हाफिज़, फिर गिर रही हैं। फिर डेंजरस बिल्डिंग की लिस्ट देखें, 600-700 डेंजरस बिल्डिंग इस वक्त कराची में है। मैं उस कमेटी में था तो मैंने देखा ये इस कदर जुल्म, मकसद उसमें लोग रह रहे हैं। मैं तो नहीं सोच सकता कि मेरी फैमिली रहेगी उसमें, तो इसी तरह किसी के लिए भी, मैं दूसरे के लिए भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आपने पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना ही छोड़ दिया कि ये बिल्डिंग तो बन गई। अगर अच्छे तरीके से किसी ने बनाई है, किसी बिल्डर ने बिल्डिंग, लेकिन उसको जो जिसने पोजेशन लिया है या जो उधर की पूरी सर्विस एरियाज़ हैं जो सबके अंदर में नहीं आते, उसको भी तो मेंटेन करना है ना। वो बिल्डिंग को सिर्फ अल्लाह के हाल पे छोड़ देना है कि वो डिटोरिएट हो और उसकी लाइफ स्पैन जो 60-70 ईयर्स 50 ईयर्स थी वो 20 साल में ख़त्म हो जाए। अच्छा, जो मैं सिटी के बारे में बात कर रहा था कि फ्रेगमेंटेड सिटी सिस्टम है हमारे, क्या है, हम साइलोज़ में, एक साइलो है जी वो बीच में शहर फैसल है वेस्ट, और उसको अक्सर लोग कहते हैं वाइल्ड वेस्ट। तो दिस इज़ हाउ वी थिंकिंग अबाउट अवर सिटी। एक बंदा DHA में रहता है, उसकी एक प्राइस ब्रैकेट है, वहाँ पे 50,000 की प्रॉपर्टी बिकती है, 40,000 की बिकती है पर स्क्वायर फीट। और एक उसी तरह का प्रोजेक्ट है जो कि आके वेस्ट में आ जाता है तो 20,000 में, 22,000 में, 25,000 में। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता। इवन कोई स्कीम 33 में बना रहा है और इवन कोई जौहर में बना रहा है, वो कितनी कॉस्ट कम कर लेगा उसको, जो मकसद फिर वो कॉस्ट बेस्ड माइंडसेट लगाना पड़ता है। अदरवाइज ये साइलोज अगर सिटीज़ के ख़त्म नहीं करेंगे हम, अगर पूरे हैज़ ए होल सिटी अर्बन प्लान करके, तो हमेशा कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी या सिटीज़ की क्वालिटी डिटोरिएट होगी। लैंड जोनिंग के इशूज़ है, यही चाहते हैं कि भाई लैंड जोन्स बनाएं कि ये हमारा रेजिडेंशियल है, ये कमर्शियल एरिया। अब हो क्या रहा है, सुबह 8-9 बजे के वक्त पूरा शहर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, आए चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल और सदर, और ये फिर शाम को एक डायरेक्शन में वापस जाता है। अब हम कहते हैं ट्रैफिक है भाई। आप बताएं क्या हो रहा है। इसके अलावा मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि ये फ्रेगमेंटेड स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ऐसा नहीं किया कि कुछ आगे चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए और कमर्शियल एरियाज प्लान किए जाएं और उनको वहाँ मूव किया जाए। ट्रांसपोर्ट इसी तरह से वीक हो गई है सिस्टम, क्योंकि ये सारे मामला आते हैं। यूटिलिटीज़ आपके सामने, पानी आप किस तरह पीते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या मामला आते हैं, तमाम यूटिलिटीज़ के बारे में सब लोग जानते हैं। हाउसिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी तरह से ज़ाहिर है पूरा सिटी प्लान होता है, उसके लिए ना पार्क्स हैं हमारे पास, पब्लिक फैसिलिटीज़। इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, पब्लिक फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं। अब आजकल पैडल बनना शुरू हुए हैं, वो सारे जो गवर्नमेंट के बनना शुरू हुए हैं। तो
तो ये सारे मामला हैं जिनको हमें एज ए सिटी फ्रैगमेंट साइलोस को ख़त्म करना, कम्युनिकेट करना। शहर में तमाम सिस्टम्स ने अपने एक दूसरे से बात करनी है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो डेटा शेयर होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। देयर इज़ नो डेटा शेयरिंग, सब अपने अपने साइलों में बात कर रहे हैं। वाई सिटीज़ स्टॉप लर्निंग, फीडबैक नहीं है। यानी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि बिल्डिंग मैंने कंप्लीट की और उसके बाद मैंने पूछा ही नहीं कि यार इसमें क्या फ्लॉज थे, और नेक्स्ट भी वैसे ही डिज़ाइन कर दी, क्योंकि इंसान है, इंसान गलती करता है, आर्किटेक्ट से भी गलती हो सकती है, उससे कल्चरली भी कोई चीज़ ज़रूरी होती है जिसको आपने देखना होता है। तो मुझे ये लगता है कि हम फीडबैक नहीं लेते, और फीडबैक लेते हैं तो रिकॉर्ड नहीं करते, और करते हैं तो फिर उससे सीखते नहीं हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स वी मेड इन पास्ट, फ्यूचर तो इसी तरह बेहतर हो सकता है। तो फीडबैक लूप्स नहीं है, उसको हम लेते नहीं, फीडबैक नहीं लेते। परफॉर्मेंस डेटा नॉट कैप्चर्ड। अब जो परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग है, हुआ ये कि हम हाई राइजेस, मैं हाई राइजेस कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो मैंने देखा कि बिल्डिंग्स अभी हाई राइजेस 30 स्टोरी प्लस जो मैंने बनाई है वो चंद ही बनी है, और जो पहली बनाई थी वो ऑक्यूपाई नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। आई एम स्टिल, अब जा रही है वो कि शायद ऑक्यूपाई हो जाए। आई वेंट टू इमार, मैंने उनकी टीम से बात की कि प्लीज़ टेल मी यार, आपने ये बिल्डिंग हैंड ओवर की है, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। उन्होंने बताया जी लिफ्ट मसला होता है, हर साल बेल्ट चेक करना पड़ता है। फसाड के ऊपर ये मसला होता है, जो बिल्डिंग मेंटेनेंस यूनिट है उसके वायर रोप्स चेंज करने पड़ते हैं। बोले ये पंप लगा है ना, क्योंकि बिल्डिंग स्टोरी बिल्डिंग है, वो कोई छोटा घर नहीं है। तो आई गॉट कि अच्छा, मकसद अभी भी मेरी इंजीनियरिंग बाकी है, इसमें मेरा इनपुट अभी भी बाकी है। नेक्स्ट टाइम भी अपनी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हुए सोचना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे ये मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो। बेसिकली जो कॉस्ट बेस्ड माइंडसेट है, अदनान भाई आप जो कहते हैं ना, वो कॉस्ट बेस्ड माइंडसेट, वो कॉस्ट जो है वो बेसिकली लाइबिलिटी नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आज इन्वेस्टमेंट कर दी तो कल मेंटेनेंस इज द कॉस्ट जो आएगी, वो आपने बचानी है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो बात कर रहे हैं, प्रॉप टेक, माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हो गई इसमें। सेल्स में तो अब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कॉइन्स लेकर आ गए, रॉ एमपी जैसे बैठे हैं मैं हमारे पास। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं रीट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी मेरे लिए क्या है? मेरे लिए टेक्नोलॉजी एक टूल है। वो विजन को, मकसद वो विजन नहीं बना सकती टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी विजन को अचीव करने के लिए यूज़ होगी, तो उससे क्या होगा, मेरे डिसीजन रिकॉर्ड्स होंगे जो ओवर पीरियड में कर रहा हूँ। मेरे तमाम इदारे इस शहर के जो जो अप्रूवल्स कर रहे हैं, वन विंडो लेकर आए, टेक्नोलॉजी में लेकर आए, पता होगा कि अब किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, कहाँ कितनी आबादी है, कितना पानी कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। लाइफ साइकिल परफॉर्मेंस पता चलेगी, हम टेक्नोलॉजी से मेजर कर सकते हैं, आइसोलेशन में तो नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंस बढ़ती है टेक्नोलॉजी से, जो कि हम सब जिसकी बात कर रहे हैं हमें सबसे ज़्यादा लेकनेस नज़र आता है। गवर्नेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। गवर्नेंस जो कि हमारे यहाँ आपको पता है कि किस उसकी क्या, कहाँ तक की, कितनी लिमिटेड है, और इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। वैल्यू बेस्ड सिटीज़ फोकस ऑन, कहाँ हमें फोकस करना है, ये जो आई थिंक के जिससे हमें पता चलेगा कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जाएंगे। लॉन्ग टर्म वैल्यू ओवर शॉर्ट टर्म कॉस्ट, हमें लॉन्ग टर्म सोचना होगा कि यार लेगेसी बनाने जा रहे हैं हम नेक्स्ट जनरेशन को बना के देने चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है फॉर 50-70 ईयर्स, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है कोई FMCG की कि आज बनाएंगे कल खा लेंगे और वो ख़त्म। कंस्ट्रक्शन वालों के लिए एक लाइफ साइकिल है जो कि 2-3 जनरेशन्स तक चलता है, वो बिल्डिंग परफॉर्म करती है। डिज़ाइन, सिटी आइडेंटिटी, अभी आप दुनिया के शहरों में जाते हैं, इम्प्रेस मार्केट की एग्जांपल मैं सबको देता हूँ। गोरा यहाँ छोड़ के गया, आज उसकी आइडेंटिटी है, उसने खाली भी करवा दी, वो मेंटेन भी करवाता है आपसे। हमने क्या आइडेंटिटी अपनी आबादी के बाद हमने क्या आइडेंटिटी बनाई है? एक बिल्डिंग का नाम लें तो मैं बोलूँगा ये कराची की आइडेंटिटी है, ये मेरे शहर की आइडेंटिटी है, ये मेरे उन डेवलपर्स की आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। तो हमने आइडेंटिटी नहीं बनाई अभी तक, हम कहीं लगे हुए हैं, वो हमें देखना होगा। मटीरियल्स एज इन्वेस्टमेंट, जो मैं बात कर रहा था कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, मटीरियल्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की और अच्छी चीज़ों के लगाने की बात करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो कॉस्ट नहीं है, ये समझना होगा। तो जाहिर है लोग कम है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रही है। आई विल प्ले इट ऑन द सोशल मीडिया ताकि लोगों को पता चले कि हमने नेक्स्ट करना क्या है। अर्ली कोलैबोरेशंस, मसला ये है कि आइसोलेशन में गाँव है, कोलैबोरेटिव
एफर्ट नहीं है, यानी कि आप ये सोचते हैं कि सारा कुछ मैं खुद कर लूँगा। मैंने ज़मीन ले ली, मैं ही डिज़ाइन करूँगा, मैं ही उसकी प्लानिंग करूँगा, मैं ही सेल्स करूँगा, मैं ही बनाऊँगा, मैं ही उसको मेंटेन करूँगा। इट कांट बी पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर ये इतनी सारी मखलूक जो अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा की है और हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, हर फील्ड का एक एक्सपर्ट मौजूद है। तो आई थिंक वी शुड कोलैबोरेट इन एक्सपर्टीज़ को कोलैबोरेशन में लेकर आएंगे, सिटी की आइडेंटिटी बिल्ड होगी, बेहतर होगा। अकाउंटेबिलिटी थ्रू सिस्टम्स, जो हम सिस्टम्स की बात करते हैं, मकसद विदाउट सिस्टम कौन सी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? अकाउंटेबिलिटी की भी बात हो रही थी आज जब हम अपने ग्रुप डिस्कशन में थे, तो किसी ने कहा कि भाई अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो आई सेड के देयर इज़ अ मैट्रिक्स, जो उन्होंने रैसी मॉडल बताया, बिल्कुल होता है। उसमें एक रिस्पॉन्सिबल होता है, एक अकाउंटेबल होता है, जिसको इन्फॉर्मेशन कंसल्ट करना है, और एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पूरे तमाम स्टेक होल्डर्स की एक हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। उस मैट्रिक्स से आप देख सकते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके लैंड टाइटल है उसका लैंड टाइटल है, अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है लैंड टाइटल उसने देना है। कोई उसमें इंजीनियर है तो आर्किटेक्ट है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मेंटेन कर रहा है तो उसकी वो कर रहा है तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे लास्टली पॉइंट ये है कि लेगेसी थिंकिंग, जब तक हम ये लेगेसी थिंकिंग, ये मेरा आज से तकरीबन 5-6 साल पहले से एक ही नारा है और मैं ये बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया पे। लेगेसी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इसको, खुशी है कि वो अपने साथ शुरू कम से कम लिखेंगे, समझेंगे तो परफॉर्म भी करेंगे। लेगेसी का मतलब ये है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचें। लेगेसी का मतलब ये है कि आप अपनी आखिरत के लिए सोचें। जब आप आखिरत के लिए सोचेंगे कि मुझे वहाँ जाके भी जवाब देना है, तो खुद ही लेगेसी बिल्ड करेंगे किसी भी फॉर्म में। अब ये बात करते हैं कि किन स्टेक होल्डर, ये जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स अलाइन नहीं है ना, आप किसी भी तरीके से सिटी को या किसी भी काम को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्री है जिसमें मटेरियल्स वाले आ गए, सिस्टम्स वाले आ गए, कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ गए, मेंटेनेंस वाले आ गए। जो इंडस्ट्री यहाँ काम कर रही है वो इंडस्ट्री किसी वजह से आ रही है आपके पास टेक्नोलॉजी लेके, उनको इन्वॉल्व करें। बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डेवलपर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, सिटीजन्स हैं। तो अल्टीमेटली तो बात पब्लिक पे आके ख़त्म होती है। तो वो सिटीजन्स को जब ये सारा लूप क्लोज मिलेगा, ये लाइफ साइकिल थिंकिंग है फॉर अ सिटी, नॉट फॉर द बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फॉर द पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ये सेम थ्योरी अप्लाई होगी सब जगह। ये सिर्फ कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के लिए भी है। ये और दूसरे इदारे जो कि वेलफेयर के काम करते हैं, जो वो इदारे जो बाहर से आके यहाँ देते हैं, उनके लिए भी ये मॉडल है। तो सिटीज़ आर नॉट बिल्ड, मैं ये कहता हूँ कि भाई कॉन्क्रीट और स्टील से थोड़ी सिटी बनते हैं, ब्रिक और मोटर से थोड़ी बनते हैं। वो तो सिस्टम है, लोग बनते हैं और लोगों की उन डिसीजन से बनते हैं वो जो रोज़ रिपीट करते हैं, वो जो रोज़ लेते हैं किसी भी काम के लिए। वो बिल्डिंग बनाने के लिए लेते हैं, वो ऑफिस बनाने के लिए लेते हैं, वो कोई फैक्ट्री खोलने के लिए लेते हैं, वो कोई और किसी भी जो भी वो ट्रेड में है उनको करने के लिए जो वो डिसीजंस लेते हैं ना, उनसे सिटीज़ बनते हैं। और वो डिसीजन मेकिंग अगर किसी सिस्टम पे बेस्ड होगी और लेगेसी थिंकिंग पे बेस्ड होगी तो इंशाल्लाह आपके सिटीज़ बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।